मैं दूंगा। मैं मंजुनाथ शिवमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर ट्रिप का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकार राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू काजल मैम। उमर वो ताजुल दे यार। उमरा चलना यार। ओ ये था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुल दे यार। तुम मौत की कश्मीर की है। उमर वो ताजुल दे यार। उमरा चलना यार। ओ ये था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे जुल दे यार। तुम मौत की कश्मीर की है। टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। नहीं खुदाया, अपने आप बोले ना मुझे। पर थी क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भहीर साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। प्लीज भगवान के लिए बच्चा लो। दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Please Okay, cut you. short. कलमा पढ़वाया, पैंट उतरवाया और गोली मार दिया। अब आप कल्पना कीजिए कि सामने एक शख्स आता है और सामने से आपसे पूछता है कि कलमा सुनाओ, और सामने वाला मजहबी तो है नहीं, कलमा नहीं सुना पाता और उसे तुरंत गोली मार देता है। हिंदुओं, ये मुगलों जैसा क्रूरता नहीं तो और क्या है। मुगल काल का इतिहास याद करवा दिया। उन्होंने वही किया जो वो करते आए हैं, लेकिन हम वह नहीं कर रहे हैं जो गीता में लिखा हुआ है। और साथ ही साथ मोदी को बताने को कहा है कि मोदी को बताना। अपनी आंखों से देखिए कट्टरपंथी सोच। इन्होंने लिखा है धन्यवाद पाकिस्तान, धन्यवाद लश्कर ए तैयत। कश्मीर में हिंदुओं को सरेआम कत्ले आम करने पर धन्यवाद। अल्लाह तुम्हें आशीर्वाद दे। और आगे ये लिखते हैं कि आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल के लोगों की हत्या होती तो हमें और खुशी मिलती। ये सोचिए, ये भारत में बैठे झारखंड के मुस्लिम युवक का पोस्ट है और उसका सोच देखिए। हिंदुस्तान में रहने के बावजूद इतने बड़े सोशल मीडिया साइट पर ये पोस्ट करने का हिम्मत तो देखिए। भारत का खाकर और पाकिस्तान का गुणगान। क्या इस सोच को हम भाईचारा कहें या कुछ और कहें, ये आप पर छोड़ता हूं। हालांकि ये युवक अब पकड़ा गया है
लेकिन क्या पकड़े जाने से ये मानसिकता खत्म हो जाएगी? अब सोचो कि हिंदुस्तान में बैठे लोग हिंदुस्तान के हिंदू धर्म के ऊपर ऐसी मानसिकता बनाए बैठा है, ऐसी साजिशें रच रहा है और वकायदा इतने बड़े सोशल मीडिया साइट पर यानी एक्स साइट पर ट्वीट भी कर रहा है और आतंकियों को धन्यवाद भी कर रहा है। किस हद तक इनके जहन में कट्टरता भरा हुआ है और आतंकी सोच भरा पड़ा है, और हम यहां भाईचारा निभाने बैठे हैं। हमें शर्म आती है ऐसे हिंदुओं पर जो इनके सपोर्ट में हर वक्त खड़े रहते हैं। हमें शर्म आती है ऐसे हिंदुओं पर जो इनके लिए मर मिटने को तैयार हैं। ऐसे ही विचारधारा के लोग उत्तर पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जैसे दो राष्ट्र भारत माता के सीने पर आरी चलाकर भारत से अलग कर दिया, लेकिन इन्होंने हमारा भारत को भी अपना जागीरद समझ लिया। ना हमें चैन से जीने देते और ना हमें चैन से रहने देते। चलो छोड़ो, इन्होंने दो अपना अलग अलग राष्ट्र ले लिया, लेकिन इनका भारत की धरती पर क्या हक बनता है? ये पढ़े लिखे हिंदुओं की मूर्खता नहीं तो और क्या है? हमें शर्म आती है ऐसे कानून पर और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर जो इनके सपोर्ट में फैसले तक बदल दिया करते हैं। हम लोग 1 बजे तक पहुंचे थे उधर। मिनी स्विट्ज़रलैंड करके था वो पॉइंट। उधर हम लोगों ने फ़ोटो वीटो निकाले। उधर का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था, बहुत भीड़ थी उधर, बहुत लोग थे। हम लोग निकलने ही वाले थे, खाली दीदी की तबीयत थोड़ी उसको थोड़ा लूज़ लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने उसको लिए पीने के लिए और खाने के लिए कुछ लिया और हमारा हो गया था। हम निकलने ही वाले थे तो शूट की आवाज़ आई हमें, लेकिन हमें लगा कि कुछ उधर के गेम या कुछ ऐसा रहेगा, वो पर्यटन स्थल है तो इसलिए। बाद में ऊपर और फायरिंग होके वो 2 लोग नीचे आए तो हम भागा दौड़ी हो गई उधर और हम लोग नीचे झुक गए। तो हेमंत जोशी करके हमारे साथ में थे, तो वो पीछे से आए कि बोले कि क्यों कर रहे हो आप, हम क्या हुआ है ऐसा बोलने के लिए गए, आगे खड़े हो गए तो उनको डायरेक्ट इधर शूट किया। मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो किसी को, हम रुकते हैं, नीचे झुकते हैं, कुछ नहीं करते, तो उनको भी पेट में गोली मारी। फिर बाद में पूछा कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है। ये पहले भी सवाल किया था कि अलग होने के लिए, लेकिन किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं किया था। फिर पूछा हिंदू कौन है, खाली हिंदू कौन है पूछा। मेरे जीजा जी ने हाथ ऊपर किया तो उनको डायरेक्ट इधर ही शूट किया। उनका पीछे का हिस्सा ऐसा पूरा खून खून नीचे आया हुआ था हमारे सामने ही। हम कुछ कर ही नहीं सकते थे उधर। फिर बाद में वो लोग चले गए। फिर उधर के लोग बोले कि आप लोग आप खुद की जान बचाओ और जाओ यहाँ से, यहाँ पे जो है उनको आर्मी लेके आएगी बोले थे, लेकिन आर्मी भी लेट गई शायद उधर ऊपर। नहीं, हमारे आदमी तो नहीं बचे, हमारे घर का तो। क्या कहेंगी, क्या वो यूनिफॉर्म में थे, पुलिस के कपड़े में आए? ग्रीन कलर का कुछ यूनिफॉर्म था उनका, लेकिन अच्छे से याद नहीं आ रहा है। हम लोग सब डर गए थे, उनको देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। उनके हाथ में रिवॉल्वर थी, रिवॉल्वर माने वो बड़ा राइफल था। तो मैं तभी थोड़ा डर गई थी। देन जो अभी मम्मी ने बताया वो सब मैंने भी देखा था। वैसे ही बात कर रहे थे हिंदू कौन है मुस्लिम। हाँ, वो ऐसे लाइक 2-3 बार पूछा कि हिंदू यहाँ पे हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, वो खड़े हो जाओ या कुछ अलग हो जाओ करके। बट मैंने कुछ नहीं किया था, बट सिर्फ मैंने देखा कि ये सब हुआ। तो ऐसा हुआ जो हिंदू मुस्लिम अलग अलग हुए थे वहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। किसी ने रिप्लाई नहीं दिया था टूरिस्ट लोगों ने, लेकिन बाद में फिर से पूछा हिंदू कौन है, तो जीजा जी ने गलती से हाथ ऊपर किया और हम लोगों के आदमी लोग बोले ना
तो शायद वो मतलब हिंदी में बोले ना तो हाँ शायद समझ गए कि हम लोग हिंदू ही हैं करके। सरकार से क्या उम्मीद करती हैं कि किस तरह का न्याय मिले, क्योंकि एक को आपने गवाया है, पूरा देश ये देख रहा है, इस तरह की हर बहुत लोगों को मारा है उन्होंने, और सबके घर के जो करते पुरुष रहते हैं उनको भी मारा है, किसी के माँ बाप के सामने बच्चे को मारा है। पहली गोली उन्होंने एयर फायर किया जिसमें कोई समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है, एंड विद इन सेकेंड्स दे वर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अस। शुभम के बगल में खड़े थे, मैं शुभम ऊपर वो खड़े थे। उन्होंने शुभम के सर पे गोली रखी और वही हिंदू मुसलमान, हिंदू हो या मुसलमान हो। वाकई यही मैं पूछा अरे मैं बगल में बैठी हूँ, मैं आपसे सच ही बताऊंगी। उन्होंने पूछा हिंदू हो या मुसलमान, अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के दिखाओ। तो हम समझ ही नहीं पाए फॉर अ सेकंड कि ये बोल क्या रहे। हम दोनों पलटे उसकी तरफ, हमने बोला भैया क्या हुआ, तो बोल रहा है, तो तब उसने थोड़ा लाउड की इतनी आवाज, हिंदू है या मुसलमान कलमा पढ़। तब हम दोनों ने बोला हिंदू है, दोनों ने ही बोला हिंदू है। और जैसे ही हमारा सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, दे शॉट हिम राइट हियर, नथिंग वाज लेफ्ट। पीपल एक्चुअली, हमने यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कमला कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही बधाई हो, ये गोलियां आपके किसी अपनों पर नहीं लगी है। आपका कोई अपना बेटा या भाई कश्मीर में नहीं मारा गया है। लेकिन कितने दिन बचोगे, कब तक बचोगे, कहां तक बचोगे? कश्मीर में नहीं तो मुर्शिदाबाद, गोधरा, कोलकाता, मुजफ्फरपुर में मारे जाओगे। तुम ढाबा मालिक का नाम पूछ लो तो सांप्रदायिक हो, और वो नाम पूछकर भी गोली मारे तो आतंकवादी हैं। एक असम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे देवासी भट्टाचार्य जी, उनका कहना है कि मैं कलमा पढ़ सकता था इसलिए बच गया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस समय आतंकी हमला हुआ था वो पेड़ के नीचे अपने फैमिली के साथ लेटे हुए थे। तभी उन्होंने सुना कि उनके आसपास लोग आतंकी के डर से कलमा पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने भी जोर जोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें याद था। और कुछ आतंकी उनके ओर देखा भी और वकायदा उनके बगल में लेटे व्यक्ति के सर में गोली भी मार दिया। उसके बाद आतंकी ने उनसे पूछा भी कि क्या कर रहे हो, तो उन्होंने जोर जोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें शक तो हो चुका था, लेकिन पता नहीं किसी वजह से वो लोग वहां से मुड़ के निकल लिए। अब सोचो उस प्रोफेसर का क्या मनोवृत्ति रही होगी, जिनके सामने एक लेटे हुए व्यक्ति के सर के ऊपर गोली मार दिया जाता है, जो आज तक गोली और बारूदों से इतने दूर रहा है, प्रोफेसर लाइन में रहा है। उनके सामने ऐसा कृत्य क्या मंजर रहा होगा, ये आप एक बार सोच के देखिए, सोचिए, समझिए। अब आप खुद तय कीजिए कि क्या आतंकी का कोई धर्म नहीं होता? तो धर्म नहीं होता तो ये क्या था कि एक तरफ आप मुस्लिम को छोड़ रहे हो और हिंदू को मारे जा रहे हो और हिंदू से कलमा पढ़ाए जा रहे हो? क्या ये भाईचारा है? अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई जानना जरूरी है तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को ये मालूम चल सके कि क्या आतंकी का कोई धर्म नहीं होता। अगर धर्म नहीं होता तो ये क्या था? हमारा सवाल बस इतना था
आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिंदुओं में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि लोगों को मालूम चल सके, और थोड़ा सतर्क रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सच जानना जरूरी है। इतिहास जितना रहस्यमयी होता है, सच उतना ही जरूरी होता है। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो।